नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिवानी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड फॉर द एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में जनरल साइंस का जो हमारा लास्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको करवाया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एंड उसके बाद हमने उसके 9 या 10 क्वेश्चन भी लगाए थे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके साथ में ही हम सेम जैसे हम दूसरी सीरीज़ में कर रहे हैं ना, साथ में क्वेश्चन लगा रहे हैं, वैसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, वीडियो थ्योरी खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। डन। अब देखो हमारी ये क्या रहेगी, दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, देन हम ह्यूमन में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे एज वेल एज फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। और जहाँ जहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, क्लास 10th की अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था, है ना। कल मैंने बताया था ना कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब जिसमें आपको कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। देयर इज नो वेरिएशन इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर क्या होता है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। एज वेल एज जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है वो कैसा होता है, मिक्स। जो ऑफस्प्रिंग में जो आता है वो क्या होता है, मिक्स। बल्कि जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के, क्योंकि सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन ए सेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो क्या रहेगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स, जेनेटिकली आइडेंटिकली टू पेरेंट्स। और उनको हमने एक नाम दिया था जो क्या होता है, क्लोन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या हुए थे, हमारी लास्ट वीडियो में हुई थी। ठीक है, क्लियर है। आज हम करते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, जैसे कि हम एनिमल्स में, हम ह्यूमन में, प्लांट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, डन। अब देखो डेफिनेशन देखेंगे जरा, डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देखनी है। The reproductive part of the angiosperms are located in the flower। अब देखो ये angiosperms क्या होता है। ठीक है, angiosperms किसको बोलते हैं, angiosperms are flowering plant। angiosperms क्या होते हैं, हमारे फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जिन प्लांट्स में फ्लावर देखने को मिलता है वो क्या होते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म। और ये सबसे एडवांस प्लांट्स होते हैं, सबसे एडवांस प्लांट होते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्लांट्स में, प्लांट्स की कैटेगरी हम कैसे करते हैं, एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, इनमें नहीं आपने जाना, हम 11th क्लास में ये देखते हैं। आपने जस्ट इतना देखना कि एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या बोलते हैं, हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा फ्लावर होता है। कल मैंने आपको करवाया था वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कि हमारी क्या होगी, हमारा स्टेम हो गया और रूट हो गया और लीव्स हो गया, ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। ये क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, क्लियर है। आगे चलें अब देखो। ठीक है, डन। एक एक बात आपने अच्छे से समझनी है। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लियर है। ये जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल की वीडियो में भी जो मैंने करवाया था, मैंने बता दिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं बताऊंगी इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एंजियोस्पर्म्स तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो बातें मैं बोल रही हूँ वो आपने नोट करनी है। ठीक है, अब देखो, अब
हमें पता चल गया कि ये जो फ्लावर होता है ना, ये क्या होता है, किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब देखो कुछ फ्लावर, ये पहली लाइन देखना क्या लिखा हुआ है, द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल या बाईसेक्सुअल। नीचे क्या है, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। क्या मतलब है इसका, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है, यूनि मतलब वन, मतलब वन, एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा। फ्लावर के ऊपर क्या होगा, एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, अगर मान लो फ्लावर के ऊपर मेल है तो मैं क्या बोलूँगी कि ये मेल फ्लावर है। अगर फ्लावर के ऊपर फीमेल है तो क्या मैं बोलूँगी, ये फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि इनमें से बताओ, 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा इनमें से बताओ कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कौन कौन से, पपाया एंड वाटरमेलन। व्हाट इज, पहले देखो व्हाट इज यूनिसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर जिसके ऊपर जस्ट एक सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल या तो फीमेल। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, पपाया और वाटरमेलन। देखो और भी इनके एग्जाम्पल होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर दुनिया में ऐसा नहीं है कि जस्ट वाटरमेलन और पपाया ही हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट ये 2 इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। कौन कौन से, पपाया एंड वाटरमेलन। डन हो गया। अब देखो, अब अगर फ्लावर बाईसेक्सुअल है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, हिबिस्कस क्या होता है, जैसे हम घर पे देखते हैं ना चाइना रोज होता है जो, है ना, वो क्या होता है हमारा हिबिस्कस, या मस्टर्ड मतलब सरसों, ये क्या है हमारे बाईसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये 4 एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं। ठीक है, अगेन मेरे साथ आप रिपीट करोगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल पपाया एंड वाटरमेलन, बाईसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ठीक है, डन। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, देखो अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अब ये स्टेमन और कार्पल, ये 2 चीज़ें बोल रहे हैं ना, ये कि देखो इन्होंने लिखा है कि अगर स्टेमन एज वेल एज कार्पल दोनों हुआ तो फ्लावर क्या होगा, बाईसेक्सुअल। अब ये स्टेमन और कार्पल क्या होता है, ठीक है, अब देखो मेल फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर क्या रहता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पल की जगह क्या आ सकता है, और पिस्टिल, कार्पल या पिस्टिल, ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, समझ आया। देखो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, तो इस स्लाइड से देखो क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो व्हाट इज एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड ए एंजियोस्पर्म। दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब जिसके ऊपर एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पपाया। अगला क्वेश्चन, बाईसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, हिबिस्कस एज वेल एज मस्टर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज ए कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, अगर किसी फ्लावर में स्टेमन भी है और कार्पल और पिस्टिल भी है, इसका मतलब उसके ऊपर दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों सेक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब वो फ्लावर क्या होगा, बाईसेक्सुअल। और किस में ऐसा देखने को मिलता है, हिबिस्कस एज वेल एज मस्टर्ड में। ठीक, डन, ओके जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इस फ्लावर की स्ट्रक्चर्स देखो, आप देखो ये फ्लावर को अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ही समझ लेते हैं। ये क्या है हमारा, स्टेमन क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये बोल रहा है कि जो स्टेमन होता है ना, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये स्टेमन होता है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, ये होता है ना, ये दिस इज कॉल्ड ए एंथर। ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज अ एंथर। और ये जो पतली सी डंडी सी आपको दिख रही है, दिस इज अ फिलामेंट।
फिलामेंट। तो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन, वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एंथर एज वेल एज फिलामेंट। कौन कौन से? एंथर एज वेल एज फिलामेंट। ठीक है, ये देखो डायग्राम में भी आप देख सकते हो, दिस इज ए स्टेमन और दिस इज एंथर, ये लोब, एंड दिस इज अ फिलामेंट, ये पतली सी डंडी। ठीक है, क्लियर है। अब चलो जरा उस पे कार्पल और पिस्टिल पे। ठीक है, कार्पल और पिस्टिल की जो स्ट्रक्चर होती है, कार्पल बोल दो या पिस्टिल बोल दो, ये क्या है? हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये कुछ ऐसे देखने को मिलती है। इस फ्लावर में इतनी बड़ी नहीं बनाई है मैंने, उन्होंने तो छोटी बनाई है, पर आप इसको समझो, ये 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? बीच वाले ज्वाइंट को स्टाइल। और इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। देखो, दिस इज द स्टिग्मा, लिखा है ना उन्होंने, स्टिग्मा। दिस इज द स्टाइल, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज अ ओवरी। तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हुआ? स्टेमन कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? एंथर एंड फिलामेंट। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन हुआ? पिस्टिल या कार्पल। कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? 3 पार्ट से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये स्टेमन और अब ये तो कर लिया हमने क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये स्टेमन और कार्पल तो हुए हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, जो रिप्रोडक्शन में फ्लावर के वो पार्ट। ऐसे क्वेश्चन आता है, फ्लावर के वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? एक तो कार्पल और एक तो स्टेमन। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि फ्लावर के वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते तो वो कौन कौन से हैं? अब देखो, ये जो फ्लावर में एक आपको नीचे ग्रीन सा दिखता है ना, ग्रीनिश सा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेपल्स। उसको क्या बोलते हैं हम? सेपल। ठीक है, और जो किसी भी फ्लावर का एक कलर होता है, या तो रेड कलर का होगा, वाइट कलर का होगा, येलो कलर का होगा, तो जो कलर्ड पार्ट है फ्लावर का, जो कलर्ड पार्ट है या अट्रैक्टिव पार्ट है, वो क्या होता है? पेटल। वो क्या होता है? पेटल। तो सेपल्स और पेटल क्या हो गए? फ्लावर के ऐसे पार्ट हुए जो रिप्रोडक्टिव नहीं है ना। फ्लावर के वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते वो कौन कौन से हैं? सेपल्स एंड पेटल। क्योंकि स्टेमन और कार्पल तो हमारे क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ओवरी। ओवरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, ओवरी में क्या लिखा हुआ है? इस बॉक्स की इंफॉर्मेशन आप देखोगे, इस बॉक्स में देखो क्या लिखा हुआ है। ओवरी कंटेन ओव्यूल। देखो, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। अब देखो इसको पढ़ो, ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग। ठीक है, द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय, ओके देखो मैं समझाती हूँ, इस डेफिनेशन पे मत जाओ। आप देखो, ये हमारा क्या था? मेल पार्ट, एंथर और स्टेमन, एंथर और सॉरी फिलामेंट। ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा स्टेमन है। और ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा कार्पल और पिस्टिल है। दिस इज द एंथर, दिस इज अ एंथर। ठीक है, तो मेल यहाँ पर क्या है? हमारा मेल गैमेट। ठीक है, और ये जो ओव्यूल है, दिस इज, ये अंदर क्या है? ओव्यूल है। और ये क्या है? ओवरी है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव जो मेल पार्ट्स होगा, मतलब जो पॉलन ग्रेन होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? मेल गैमेट। जैसे हम ह्यूमन के केस में हमारे क्या हुए? मेल गैमेट, स्पर्म हुआ। ठीक है, वैसे ही फ्लावर में जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है? पॉलन ग्रेन। ठीक है, वो गया। ठीक है, यहाँ पर, और सबसे पहले कौन से सरफेस पे लाई करा? स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा के बाद वो अंदर गया, अंदर जाके मैं बताऊंगी आगे कैसे कैसे गया, और ओव्यूल के साथ आगे एग के साथ फ्यूज किया। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू फीमेल, दिस इज कॉल्ड ए पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड ए पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो, ये जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल, ये फ्यूचर में जाकर क्या बनाता है? सीड। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? फ्यूचर सीड। और ये जो ओवरी होती है, 3 पार्ट थे ना कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी होती है, दिस इज अ फ्यूचर फ्रूट। ओवरी इज ए फ्यूचर फ्रूट, फ्यूचर फ्रूट। फ्यूचर सीड क्या हुआ?
मतलब बाद में जाकर सीड कौन बनाएगा, ओव्यूल। फ्यूचर फ्रूट क्या हुआ, ओवरी। ठीक है, ये कवरिंग क्या बनाती है, आप देखना हम किसी फ्रूट को खाते हैं ना तो अंदर हमें बीच में सीड देखने को मिलता है और बाहर से वो मतलब खाने वाला पार्ट्स होता है। तो जो खाने वाला पार्ट है वो कहाँ से बना हुआ है, जैसे मैंगो है, मैंगो के बीच में क्या होती है, वो गुठली होती है जो हार्ड हार्ड होती है। ठीक है, वो किससे बनी हुई है, ओव्यूल से। वो किससे बनी हुई है, ओव्यूल से। और जो बाहर जो उसका पल्पी सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है मैंगो का, वो किससे बना हुआ है, ओवरी से। ठीक है, डन, क्लियर, ओके जी। अब देखो जो पॉलन, अब पॉलन को क्या करना है, आगे ट्रांसफर करना है। पॉलन को क्या करना है, आगे ट्रांसफर करना है। ये लिखा हुआ है, पॉलन नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। स्टेमन से कहाँ आना है, स्टिग्मा में आना है। देखो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है ना, मतलब दोनों सेक्स एक के ऊपर प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसी के ही स्टेमन से इसी के ही ओवरी क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के हो जाएंगे। दूर से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि किस किस टाइप की पॉलिनेशन देखने को मिलती है। अब देखो ट्रांसफर, इस डेफिनेशन को देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय एजेंट। अब किसके थ्रू भी हो सकता है, ये विंड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, एनिमल, जैसे आपने देखा होगा फ्लावर के ऊपर मधुमक्खियाँ बैठी होती हैं, तो वो मधुमक्खियाँ बैठी होती हैं फ्लावर के ऊपर, वो किसके लिए बैठी होती हैं, अपने फूड सोर्स के लिए। बट जब वो फ्लावर के ऊपर बैठती हैं तो उनकी बॉडी से क्या अटैच हो जाते हैं, पॉलन्स अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और वही मधुमक्खी अगर बाई चांस सेम फ्लावर के फीमेल पार्ट पे बैठ जाए तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय ए एजेंट, विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल हो गया, इज कॉल्ड ए पॉलिनेशन। और ये जो एजेंट है ना जिसके थ्रू पॉलिनेशन होती है, इनको क्या बोल देते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। इनको क्या बोल देते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट। डन, ठीक है। अब देखो पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन कहाँ से, मेल पार्ट से गए, मतलब स्टेमन से गए, मतलब एंथर से गए। ठीक है, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट। ये एरो लगाया हुआ है, एरो ने लगाया। फिर ये क्या है, पॉलन ग्रेन कहाँ गया, स्टिग्मा में गया। फिर ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा का सरफेस कैसा था, ऐसा था ना स्टिग्मा, और ये क्या थी, स्टाइल थी, और ये क्या थी, ओवरी थी। उस सरफेस पे बैठा, वहाँ पर जाके, जैसे मान लो ये आ गया पॉलन ग्रेन, जैसे मान लो ये आ गया पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स ने यहाँ पर जाके क्या कर दिया, पॉलन ट्यूब बना दी, पॉलन ट्यूब बन गई अंदर जाके। ठीक है, हम जब 12th क्लास में जाते हैं ना तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे पॉलन ट्यूब बनी। अभी जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपने क्या देखना है, पॉलन ट्यूब बनी, ये लिखा हुआ है देखो, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कहाँ तक गई, नीचे तक गई, और ये जो गैमेट्स था, मेल गैमेट्स था, ये पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर पहुँच गया, ओवरी में पहुँच गया। ठीक है, कहाँ पर पहुँच गया, ओवरी में पहुँच गया। ये देखो स्पर्म न्यूक्लियाई अंदर जा रहा है और कहाँ पे पहुँच गया, अंदर, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल, ये जो फ्यूजन हुआ ना मेल और फीमेल गैमेट्स में, दिस इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। तो डेफिनेशन देखो, एक तो होगी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद फ्यूजन होना इज कॉल्ड ए फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, गिव अस जाइगोट। और ये जाइगोट आगे जाकर क्या बनाएगा, नया इंडिविजुअल, मतलब आगे सीड वगैरह बनाएगा। ये लिखा हुआ है देखो, एग न्यूक्लियस, फिर एंडोस्पर्म बना, फिर सीडलिंग हुई। ठीक है, फिर आगे जाके क्या बना, सीड बना। ये देखो ये क्या बना आगे जाकर, ये आगे जाकर क्या बना, सीड बना। क्या बना, सीड बना। ठीक है, डन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक वर्ड क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है एंडोस्पर्म, है ना। एंडोस्पर्म कैसे बनता है इतनी डिटेल में नहीं जाना, बट हमें ये पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म करता क्या है ना। हम बाद में 12th में जाके पढ़ते हैं 3 न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई क्या क्या होता है, उतनी डिटेल में नहीं जाना, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म होता क्या है। अब देखो मान लो जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमन की बात करती हूँ, एनिमल्स की बात करती हूँ। हम लोग जब मदर के वूम्ब में होते हैं ना, तो हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, प्लेसेंटा से। आपने प्लेसेंटा वर्ड सुन रहा होगा, हमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है, प्लेसेंटा से। पूरा हमारा गेस्टेशन पीरियड कितना है, गेस्टेशन पीरियड होता है मतलब जितना टाइम हम मदर के वूम्ब में रहते हैं, यूटिरस में रहते हैं, तो कितना होता है, 9 मंथ। 9 मंथ हम मदर से
न्यूट्रिशन लेते हैं किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। अब ये जो जाइगोट बना, ये जाइगोट बाद में जाकर क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, है ना, आगे नया इंडिविजुअल बनेगा। तो इसको भी, तो इसका भी एक गेस्टेशन पीरियड है, इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, ये न्यूट्रिशन लेता है एंडोस्पर्म से। ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, एंडोस्पर्म से। मतलब जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, जब सबसे पहले क्या हुई, देखो पॉलिनेशन हुई, है ना, सबसे पहले क्या हुई, पॉलिनेशन हुई। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल टू फीमेल, इतना सिंपल समझो आप। उसके बाद क्या हुई, फर्टिलाइजेशन। कैसे हुई फर्टिलाइजेशन, वो पॉलन ट्यूब बनी, ये पॉलन ट्यूब नीचे तक आई, उसके अंदर स्पर्म न्यूक्लियाई नीचे तक आया और फ्यूज़ हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होके क्या बनाया, जाइगोट। जब जाइगोट बनता है तो साथ में ही क्या बनता है, एंडोस्पर्म। साथ में ही क्या बनता है, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म, ये जो जितना भी इसका गेस्टेशन पीरियड होता है ना, अभी जाइगोट को बड़ा होना है, तो जाइगोट ग्रोथ कहाँ से लेता है, एंडोस्पर्म से लेता है, पूरी की पूरी ग्रोथ, है ना। तो ये है वो एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। ओके जी, अब देखो हमने क्या पढ़ना है अब, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमने ऊपर पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल इज कॉल्ड ए पॉलिनेशन। अब ना पॉलिनेशन भी क्या होती है, दो टाइप की होती है पॉलिनेशन। कौन कौन सी, एक होती है हमारी सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होती है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, मान लो एक फ्लावर है, इसी फ्लावर को देखो, मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के ऊपर क्या है, एक फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर मेल पार्ट भी है एज वेल एज फीमेल पार्ट भी है। मतलब कि फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक फ्लावर है जिसके ऊपर मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो क्या होगा, उसी फ्लावर का मेल उसी के फीमेल से फ्यूज हो जाना। एक ही फ्लावर पे अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है या एक ही फ्लावर पे अगर पॉलिनेशन हो रही है, सेम फ्लावर का मेल फ्यूज हो रहा है सेम फ्लावर के फीमेल से, तो वो क्या कहलाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन। बट क्रॉस क्या हुई, अगर मान लो एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर अगर मान लो जस्ट एक फ्लावर ये है और दूसरा फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, ये इससे फ्यूज कर रहा है अलग अलग, इसका मेल इसके फीमेल या इसका मेल इसके फीमेल से फ्यूज कर रहा है। मतलब पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर नहीं हो रही, पॉलिनेशन विद इन टू डिफरेंट फ्लावर हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आया, सेल्फ पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन विद इन डिफरेंट फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब विद इन सेम फ्लावर, विद इन सेम फ्लावर। क्रॉस मतलब विद इन डिफरेंट फ्लावर, विद इन डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, विद इन सेम फ्लावर तो सेल्फ पॉलिनेशन, विद इन डिफरेंट फ्लावर तो क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने सोचा था कि आज ही मैं आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन का भी करवा दूंगी, बट अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। तो इनको मैं, दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इनके क्वेश्चन अलग से लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं क्या कर लेती हूँ, इनके क्वेश्चन लगा लेती हूँ, किसके, फ्लावर रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट के। डन, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर से क्वेश्चन क्या बनता है कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। ठीक है, क्या ऑप्शन दे रखी है, पिस्टिल, स्टेमन, सेपल एंड पेटल। तो आप मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। पिस्टिल नहीं, दिस इज द फीमेल पार्ट। सेपल नहीं, ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं है, दिस इज द ग्रीनिश पार्ट। पेटल, दिस इज द कलर्ड पार्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज स्टेमन। और अगर मैं पूछूं स्टेमन फर्दरली कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्ट में। कौन कौन से, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट।
मेंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू ए फ्रूट, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू ए फ्रूट। फ्रूट में फ्लावर का कौन सा पार्ट डेवलप होता है? तो मैंने क्या बोला था, ऐसे होता है हमारा, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी, है ना। ये ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ये ओव्यूल बाद में जाकर क्या बनाता है, सीड, और ये ओवरी बाद में जाकर क्या बनाती है, फ्रूट, है ना। तो पूछा क्या है, फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो क्या बनाता है, बाद में जाकर फ्रूट बनाता है। तो बताओ मुझे क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओवरी। अगर पूछता फ्लावर का वो पार्ट जो बाद में जाकर सीड बनाता है, तो क्या आंसर हो जाता, ओव्यूल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन 10। ठीक है, क्लियर है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये देखो अभी पढ़ी हमने डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये क्या हो जाएगा, क्या ये फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं। फर्टिलाइजेशन तो क्या होता है, फ्यूजन होना। जर्मिनेशन नहीं, पॉलिनेशन, ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉलिनेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, किसका, थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहेगा, अ फ्लावर दैट कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। ऐसा फ्लावर जो स्टेमन और पिस्टिल दोनों करता है। मैंने बोला था ना कि ऐसा फ्लावर जिसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं, तो वो कौन सा फ्लावर होता है, तो वो कौन सा फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या एग्जाम्पल थे बाइसेक्सुअल फ्लावर के, हिबिस्कस, हिबिस्कस कॉमा मस्टर्ड। ठीक है, डन, चले आगे, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct sequence of the parts in a carpel। देखो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा HPRCA, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है अब, है ना। JBT TGT में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। मतलब इसने बोला है कार्पल, कार्पल क्या होता है हमारा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसने बोला जी सीक्वेंस बताओ, और वो भी क्या बोला, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है टॉप टू बॉटम, तो क्या हो जाएगा, ये टॉप पे क्या आता है, स्टिग्मा, फिर क्या आता है, स्टाइल, फिर क्या आता है, ओवरी। तो बताओ मुझे क्या आंसर होगा यहाँ पर, क्या होगा, क्या स्टाइल स्टिग्मा ओवरी होगा, नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन द कार्पल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप पूछ लेता, तो क्या हो जाता, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको हर एक तरीके से क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर यूज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट आर, है ना। जो मैंने क्या बोला कि फ्लावर का वो पार्ट जो कलर्ड होता है, तो हमें पता है कलर्ड पार्ट कौन होता है फ्लावर का, पेटल आर द कलर्ड फ्लावर। और ये कलर्ड क्यों होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपसे पूछ लेता कि ग्रीनिश पार्ट बताओ, तो कौन होता, सेपल। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से मैं एक और बताती हूँ, वो मैंने थ्योरी में नहीं बताया। देखो फ्लावर में एक ही सेपल थोड़ी होता है, जैसे मान लो ये फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीनिश पार्ट्स, और ये क्या है, कलर्ड पार्ट है, ये पेटल है। तो ऐसा थोड़ी है कि फ्लावर में एक ही ग्रीनिश होगा, ये भी एक ग्रुप में, एक वर्ल में, एक गुच्छे में प्रेजेंट होगा ना। तो ये जो ग्रीनिश पार्ट होता है ना, जिसको सेपल्स बोलते हैं, एक को सेपल बोलते हैं। अगर मैं बोल दूँ ग्रुप ऑफ सेपल, तो वो क्या होता है, कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेपल। वैसे ही पेटल्स, फ्लावर में एक ही पेटल थोड़ी होती है ना, वो पूरी गुच्छे में, पूरे वर्ल में होती है। तो ग्रुप ऑफ द पेटल्स को क्या बोल देते हैं, कोरोला। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी आ सकता है कि कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स क्या हुआ, सेपल हुआ, बट एक सेपल नहीं। अगर एक सेपल की बात हो रही है तो सेपल, अगर ग्रुप ऑफ द सेपल की बात हो रही है तो कैलिक्स, अगर ग्रुप ऑफ द पेटल्स की बात हो रही है तो कोरोला। अच्छा, अगर मैं स्टेमन की बात करूं, हमारा ये जो स्टेमन होता है ना, हमारा ये जो क्या होता है,
स्टेमन, स्टेमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या होता है? पिस्टिल। पिस्टिल बोल दो या कार्पल बोल दो। अब स्टेमन भी एक ही थोड़ी होता है, आपको किसी फ्लावर में ऐसे नहीं दिखेगा कि एक स्टेमन है। ये कैसे होंगे? ऐसे ग्रुप में होंगे, ऐसे वर्ल में होंगे, ऐसे, है ना, बहुत सारे स्टेमन। तो ये जो ग्रुप ऑफ द स्टेमन है इसको क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। ये 4 टर्म्स हैं, आपने ध्यान रखनी है। और पिस्टिल भी आपको किसी फ्लावर में ऐसे थोड़ी दिखेगा कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, बस जी हो गया। ये भी आपको एक भी दिख सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक नहीं दिखेगा, एक भी दिख सकता है, पर ग्रुप में भी दिख सकते हैं। अगर ग्रुप में दिख रहा है तो क्या है? गाइनोशियम, GY, गाइनोशियम। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। ग्रुप ऑफ द सेपल इज कॉल्ड ए कैलिक्स, ग्रुप ऑफ द पेटल इज कॉल्ड ए कोरोला, ग्रुप ऑफ द स्टेमन या वर्ल ऑफ द स्टेमन, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, वर्ल ऑफ स्टेमन, वर्ल मतलब गुच्छा, स्टेमन इज कॉल्ड ए एंड्रोशियम, एज वेल एज वर्ल ऑफ ए पिस्टिल या कार्पल इज कॉल्ड ए गाइनोशियम। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वेयर आर फीमेल गैमेट फाउंड, फीमेल गैमेट कहाँ पर देखने को मिलता है, ये बोल रहा है। ठीक है, अब फीमेल गैमेट क्या होता है? एक मेल गैमेट हुआ, एक फीमेल गैमेट। ये एग सेल, ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसे हमारा क्या होता है? स्टिग्मा होता है, ऐसे क्या होता है? स्टाइल होती है, ये क्या होती है? ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो यहाँ पे या इसके अंदर क्या है? हमारे एग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फीमेल गैमेट कहाँ देखने को मिलता है? सी आंसर, मतलब ओव्यूल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द कैलिक्स। देखो कैलिक्स टर्म आई ना यहाँ पर, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और ब्रैकेट में सेप्पल ना लिखा हो, या तो कैलिक्स के ब्रैकेट में सेप्पल लिखा है, हो सकता है आपके पेपर में ना लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैलिक्स क्या होता है। ठीक है, डन। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? कैलिक्स का फंक्शन क्या होता है? क्या अट्रैक्ट सीड्स होता है? क्या अट्रैक्शन का काम तो किसका होता है? एक सेकेंड, अट्रैक्शन का काम तो किसका होता है? हमारे पेटल्स का होता है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट कौन करता है? कलर्ड पार्ट। और कलर्ड पार्ट कौन है? हमारे पेटल। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हट गया, है ना। अब देखो, प्रोड्यूस पॉलन, पॉलन को प्रोड्यूस करने का काम तो एंथर का होता है, गई ऑप्शन ये भी। थर्ड, प्रोटेक्ट द फ्लावर बड, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फ्लावर बड की प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? हमारा कैलिक्स करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके जी, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन इज कॉल्ड ए फर्टिलाइजेशन। अगर पूछता ट्रांसफर तो क्या होता? पॉलिनेशन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द ओव्यूल डेवलप इनटू, ओव्यूल किस में डेवलप होता है? ठीक है, तो बताओ मुझे। ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, ओव्यूल किस में डेवलप होता है? सीड के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। ये देखो 10th का क्या दे रखा है इन्होंने? बी आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहे आगे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन लगेगा, कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और नेक्स्ट पार्ट में हम ह्यूमन का मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी करेंगे। डन, ठीक है, थैंक यू सो मच।